क्या हुआ उस लड़के के साथ जिसने 18 सालों से वीरान पड़ी हुई हवेली में एक रात बिताई। दोस्तों कहते हैं राजस्थान में एक हवेली है जो पिछले 18 सालों से बंद थी, जहां जाने से लोग अक्सर डरा करते थे क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि इस हवेली के अंदर शैतानी आत्मा रहती है। लेकिन तभी ये बात अजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति को पता चली। उसने इस हवेली का राज जानने के लिए वहां एक रात बिताने की सोची। फिर उस रात उसके साथ ऐसी क्या घटना घटी और आखिर क्या था वो हवेली का राज, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आज की इस हैरान कर देने वाली दिलचस्प कहानी में हम जानेंगे 18 साल से वीरान पड़ी हवेली का राज और क्या हुआ उसके साथ जिसने इसमें जाकर एक रात बिताई। अजीत सिंह ने उस हवेली में रात बिताने के लिए अपना सारा सामान ले लिया और वो उस हवेली के अंदर जा ही रहा था। हवेली की मुख्य द्वार पर पहुंचा था कि उसने जैसे ही अपना एक पैर बढ़ाया और अजीत सिंह को एक व्यक्ति ने रोक लिया और अजीत सिंह से कहने लगा, कौन हो आप और किधर जा रहे हो। अजीत सिंह उसकी बात का जवाब देता उससे पहले ही अजीत सिंह ने उसके सामने कई सवाल रख दिए। उसने कहा, जी आप कौन? तो उसने कहा, मेरा नाम अर्जुन है, मैं पास ही में रहता हूँ। तब अजीत ने कहा, मैंने सुना है ये हवेली भूतिया है और इसमें कोई नहीं रुकता, इसलिए मैं यहाँ एक दिन रुकने के लिए आया हूँ। अर्जुन ने कहा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। ये सुनकर अजीत सिंह बहुत खुश हो गया, मानो कि उसकी लॉटरी लग गई हो। अर्जुन उसकी खुशी को देखकर बोला, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? अजीत सिंह ने कहा, नहीं, मैं तो भूतों में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाते ही अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और चारों तरफ देखने लगा। इसके बाद उसने हवेली के सारे रूम घूमे और आखिर में वह ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। अब अजीत सिंह बैठ ही पाया था कि उस हवेली का एक बल्ब जलने और बुझने लगा। अजीत सिंह ने इस बात पर कुछ ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन तभी अचानक पूरी हवेली के बल्ब जलने और बुझने लगे। ये सब देखकर अजीत सिंह के मन में डर बैठ गया और वे एकदम अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तभी अजीत सिंह के सामने पड़ी हुई टेबल हवा में 4-5 फीट ऊपर चली गई। ये सब देखकर अजीत सिंह काफी घबरा गया और वो टेबल जोर से अजीत सिंह की तरफ आई। इतने में अजीत सिंह जहाँ पर खड़ा था वहाँ से हट गया और वो टेबल उसी जगह पर गिरी जहाँ पर अजीत सिंह खड़ा हुआ था। अजीत सिंह कुछ समझ पाता कि उसके सामने पड़ा हुआ सोफा बहुत तेजी से अजीत सिंह की तरफ आया। उस जगह से भी अजीत सिंह हट गया, जिसके कारण अजीत सिंह काफी घबरा गया और उसने कड़े लहजे में कहा, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मुझसे सामने आकर बात करो। अजीत सिंह के सामने एक परछाई आई। तब अजीत सिंह ने उस परछाई से पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? परछाई ने अजीत सिंह से कहा, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत सिंह ने कहा, मैंने क्या भूल की है? परछाई ने कहा, तुमने यहाँ आने की गलती की है। मैं किसी को भी इस हवेली के अंदर खुश नहीं देखना चाहती। अजीत सिंह ने कहा, लेकिन आखिर क्यों? तब परछाई ने बताया कि बहुत सालों पहले मैं और मेरे मालिक यहाँ पर रहा करते थे। तब मेरे मालिक ने मेरी बिना कोई गलती से मुझे मार दिया और इस हवेली में गड़ा दिया था, इसलिए मैं आज भी इस हवेली में भटक रहा हूँ, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। तब अजीत सिंह ने उस परछाई से कहा कि तुम अपने असली रूप में क्यों नहीं आते? तब वे परछाई अपने असली रूप में आई तो वो बहुत भयानक लग रही थी, जिसे देखकर अजीत सिंह के भी पसीने छूट गए। तब अजीत सिंह ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उस परछाई के ऊपर मार दिया, जिससे वे परछाई जलने लगी और वहां से चली गई। अब अजीत सिंह अगली सुबह जैसे ही उस हवेली के बाहर आया, तब बाहर खड़े अर्जुन सिंह ने अजीत सिंह को देखा और वह हैरान रह गया। तब अर्जुन ने अजीत से पूछा कि तुम इस हवेली से जीवित वापस कैसे आ गए? तब अजीत सिंह ने रात में घटी हुई पूरी घटना अर्जुन सिंह को बताई कि उसके साथ उस हवेली में क्या क्या घटा था और कौन था वो भूत जो उस हवेली में रहा करता था। तो दोस्तों ये थी कहानी राजस्थान की एक हवेली की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।